नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में काव्य के प्रकारों को लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने इससे संबंधित मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य स्वरूप इत्यादि करा दिए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं काव्य के प्रकार से। काव्य के प्रकार। मम्मट ने 3 भेद करते हुए उनका उत्तम, मध्यम तथा अवर काव्य के रूप में निर्देश किया है। अवर काव्य को अधम काव्य भी कहते हैं और निम्न काव्य भी कहते हैं। मम्मट ने व्यंजना के आधार पर ही काव्य के उत्तमादि भेद किए हैं, जैसा कि आगे स्पष्ट होगा। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंगे वाच्याति ध्वनिर्बुधे कथिता। अनुवाद होगा, इदम यानी यह क्या काव्य, वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ, जो मुख्य अर्थ होता है, की अपेक्षा व्यंग्यार्थ यानी जो व्यंग्य अर्थ निकलता है प्रतिमान अर्थ के बढ़ जाने पर, अर्थात अधिक चमत्कारजनक होने पर उत्तम काव्य होता है। उसे ही पंडितों या काव्य मर्मज्ञों ने ध्वनि कहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये ध्वनि काव्य है, पहला आपका ध्वनि काव्य है। तो ध्वनि काव्य क्या है कि जो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जहाँ पर अधिक बढ़ जाता है, अधिक चमत्कारजनक हो जाता है, तो वहाँ पर ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य होता है। इसे उत्तम काव्य भी कहते हैं। आचार्य मम्मट ने व्यंग्य प्रधान उत्तम काव्य को ध्वनि कहा है। व्यंजना प्रधान होने के कारण ही मम्मट ने इसे उत्तम काव्य कहा है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम निम्रष्ट राग अधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु। अनुवाद देख लेते हैं पहले। हे झूठ बोलने वाली, मुझ जैसे प्रियजन की पीड़ा को न समझने वाली दूती, तू तो यहाँ से बावड़ी पर स्नान करने गई थी, न कि उस अधम यानी नायक के पास, क्योंकि तेरे स्तनों के कोर का चंदन पूर्णतया छूट गया है, तेरे अधर की लालिमा साफ हो गई, तेरे नयनों के कोने काजल शून्य हो गए और यह पतली काया अथवा कृश शरीर पुलकित हो गया। तो ये तो आप वाच्यार्थ पढ़ रहे हैं। अब इसका व्यंग्यार्थ क्या निकलता है। तो जैसे ये प्रस्तुत पद में कोई विदग्धा नायिका अपनी दूती के अनुचित व्यवहार पर उसे ताड़ना दे रही है, उससे उलाहना दे रही है कि बावड़ी पर स्नान करने गई थी, कि उस अधम के समीप नहीं गई, कि तू तो बावड़ी पर स्नान करने गई थी, उस अधम यानी उस नायक के पास नहीं गई थी। तो यह निषेध रूप इसका वाच्यार्थ है। स्नान की दशा का ही शब्दों द्वारा वर्णन किया गया, किंतु वक्ता बोधा तथा अवसर विशेष के अनुसार इस काव्य का यह अर्थ निकलता है कि बापी पर स्नान करने का तो बहाना है, तू तो उस अधम के साथ रमण करने गई थी। तो जो नायिका है वो क्या कहना चाह रही है, विदग्धा नायिका कहना चाह रही है कि ये तो सब बहाना था कि तुझे स्नान करने जाना है, तुझे बापी पर जाकर उस नायक के साथ रमण करना था। यही इसका व्यंग्य अर्थ है। यह अर्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कारी है। जो उसका अर्थ निकल रहा है, जो हम वाच्यार्थ पढ़ रहे हैं और उसका जो एक अर्थ निकल रहा है व्यंग्यार्थ, तो वो अधिक चमत्कारी है। अतः यह ध्वनि काव्य है, इसलिए इसको ध्वनि काव्य की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर उस नायक के पास ही तू रमण करने के लिए गई थी, यह मुख्यतः प्रथम शब्द से व्यंग्य अर्थ निकलता है। आगे देखें।
अतादृशि गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम। अभी आपने उत्तम काव्य देखा कि उत्तम काव्य में क्या होता है कि उत्तम काव्य जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारजनक हो वहाँ पर उत्तम काव्य या फिर उसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तो ध्वनि को उत्तम काव्य और गुणीभूत व्यंग्य को मध्यम काव्य कहा है किसने? आचार्य मम्मट ने। ये उनकी अपनी निजी उद्भावना है। और आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं आपका गुणीभूत व्यंग्य काव्य या फिर मध्यम काव्य। तो मध्यम काव्य है, इसका पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। इसका अनुवाद होगा, व्यंग्य अर्थ के वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष चमत्कार न होने पर तो मध्यम काव्य होता है। इसे ही काव्य तत्वों ने गुणीभूत व्यंग्य कहा है। तो कारिका में अतादृशि यानी ये अतादृशि यानी कि वैसा होने पर का अभिप्राय है, वाच्यार्थ से बढ़कर न होने पर, वाच्यार्थ से बढ़कर इसका व्यंग्यार्थ नहीं है इसलिए। तो इसका एक हम उदाहरण देख लेते हैं। ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखक्षाया। इसका अनुवाद होगा, नवीन अशोक अथवा बेतस की मंजरी से सुशोभित हाथ वाले ग्राम के उस युवक को बार बार देखती हुई युवती के मुख की कांति अत्यंत मलिन हो रही थी। यहाँ पर वंजुल लता ग्रह में, तो इसमें क्या मिलन का संकेत दिया गया, जिसने संकेत दिया था वह तुम नहीं आई। यह व्यंग्यार्थ गौड़ हो गया है। जो ये व्यंग्यार्थ है ये गौड़ हो गया है, क्योंकि उसकी अपेक्षा वाच्यार्थ है जो मुख की कांति, मुख की मलिन छवि, तो वो इसका मुख्य जो वाच्यार्थ है ये अधिक चमत्कारजनक हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर मध्यम